हम लोग इस क्लास में इंग्लिश के बड़े बड़े और कठिन कठिन शब्दों को कोड के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको इसका सही उच्चारण नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमें काम करना है कोड पे, और मेरी गारंटी है अगर आपने कोड पे काम कर लिया तो आप 100% इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत, कोड पे काम करते हैं। देखिए जो हमारा पहला सेंटेंस है वहाँ पे हमारा कोड है TIOUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIOUS लिखा मिले तो हम लोग TIOUS को क्या पढ़ते हैं, शस। इसे हम लोग TS नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, शस। तो मीनिंग क्या बनी, AMBI TIOUS शस। पूरी मीनिंग एम्बिशस, एम्बिशस, एम्बिशस। एम्बिशस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, तो पूरी मीनिंग एम्बिशस। PER पर SON शन, पर्सन, पर्सन। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। कहने का मतलब मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ना सिखाऊंगा। DOES डज, डज का मतलब करता है। SU सू, PER, मैं आपको बता दूं कि PER भी हमारा कोड है। PER को हम लोग पढ़ते हैं पर, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो हमें PER को क्या पढ़ना है, पर। तो मीनिंग क्या बनी, सुपर, STI स्टी, सुपर स्टी। और आगे लिखा है TIOUS, आपको पता है कि TIOUS को हमें क्या पढ़ना है, शस। तो पूरी मीनिंग सुपरस्टिशस, सुपरस्टिशस। अगर आप लोग इसे चाहें तो CS भी पढ़ सकते हैं, वो भी हमारा उच्चारण सही माना जाएगा। कहने का मतलब TIOUS को हम लोग सस और CS दोनों पढ़ सकते हैं। तो मीनिंग क्या बनी, सुपरस्टिशियस, THINGS, थिंग्स, थिंग्स। थिंग्स का मतलब होता है चीजें, WHILE। इसे हम लोग पढ़ते हैं वाइल, वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि। CAU, यहाँ पे दिया गया है AU, AU भी हमारा कोड है। AU को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ऑ, क्या पढ़ते हैं, ऑ। तो मीनिंग क्या बनी, CAU कॉ, TIOUS सस, कॉशस, कॉशस। कॉशस का मतलब क्या होता है, सावधान। पर्शन, पर्शन, पर्शन का मतलब व्यक्ति। डज, यहाँ पे जो हमारा डज है वो हमारी सहायक क्रिया है। नॉट डू, डू का मतलब होता है करना। तो पूरा हमारा सेंटेंस क्या बना, ambitious person does superstitious things while cautious person does not do। ambitious, ambitious का मतलब महत्वाकांक्षी। पर्सन व्यक्ति, डस करता है, सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी, थिंग्स चीजें, वाइल जबकि, कॉशियस सावधान, पर्सन व्यक्ति, डज नॉट डू वो कुछ नहीं करता। कहने का मतलब महत्वाकांक्षी व्यक्ति अंधविश्वासी चीजें करता है, जबकि सावधान व्यक्ति कुछ नहीं करता। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TUAL। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TUAL लिखा मिले तो इसे हम लोग चूअल पढ़ते हैं, इसे हम लोग टूअल नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं, चूअल। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना, VIR वर, TUAL चूअल, वर्चुअल, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। रियलिटी, 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 रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। इज, इज का मतलब है। नॉट, नॉट का मतलब नहीं। बेटर, BETTER बेटर, बेटर का मतलब होता है से अच्छा। देन, देन का मतलब की अपेक्षा। SPI स्पी, RI री, TUAL इसे क्या पढ़ना है, चुअल। तो मीनिंग क्या बनी, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक। रियलिटी, रियलिटी, रियलिटी का मतलब वास्तविकता। अब यहाँ पे आपको एक चीज गौर करनी है, यहाँ पे AI है और यहाँ पे AI है। अगर आपको AI एक साथ लिखा मिले तो ये हमारा एक ही मात्रा का काम करता है। तो मीनिंग क्या बनी, मेंटेन, मेंटेन। मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना। MU म्यू, TUAL चुअल, म्यूचुअल, म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी। RES रिस, PECT पैक्ट, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। PER, आपको पता है कि PER को क्या पढ़ना है, पर। परपेचुअल, परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है लगातार। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना, वर्चुअल रियलिटी इज नॉट बेटर देन स्पिरिचुअल रियलिटी, मेंटेन म्यूचुअल रिस्पेक्ट परपेचुअल। वर्चुअल का मतलब आभासी, रियलिटी का मतलब वास्तविकता, इज नॉट नहीं है, बेटर से अच्छी, देन की अपेक्षा, स्पिरिचुअल धार्मिक, रियलिटी का मतलब वास्तविकता, मेंटेन बना के रखना, म्यूचुअल आपसी, रिस्पेक्ट सम्मान, परपेचुअल लगातार।
कहने का मतलब जो हमारी वर्चुअल रियलिटी है यानी जो आभासी वास्तविकता है वो अच्छी नहीं है। किसकी अपेक्षा? स्पिरिचुअल रियलिटी यानी जो हमारी धार्मिक वास्तविकता है उसकी अपेक्षा। इसलिए मेंटेन बना के रखनी है हमें म्यूचुअल आपसी रिस्पेक्ट यानी सम्मान, परपेचुअल वो भी लगातार। अब हमारा अगला कोड है डीजीई। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर डीजीई लिखा मिले तो हम लोग डीजीई को क्या पढ़ते हैं? जा। तो सेंटेंस क्या बना? लेजर, क्योंकि यहाँ पे डीजीई है और आपको पता है कि डीजीई को क्या पढ़ना है? जा। लेजर, लेजर, लेजर का मतलब होता है खाता बही। हैज, हैज ये हमारी सहायक क्रिया है। ऑल, ऑल का मतलब सभी। रिकॉर्ड्स, 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 रिकॉर्ड्स का मतलब सबूत। ऑफ का मतलब के। BRI ब्री, DGE जा। ब्रिज, ब्रिज का मतलब पुल या सेतु। JU जा, DGE जा। जज, जज, जज का मतलब न्यायाधीश। विल करेगा। डिलीवर, डिलीवर, डिलीवर का मतलब होता है देना। द जजमेंट, 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 जजमेंट का मतलब होता है फैसला। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना? लेजर हैज ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिज, जज विल डिलीवर द जजमेंट। लेजर का मतलब खाता बही, हैज हमारी सहायक क्रिया है, ऑल का मतलब सभी, रिकॉर्ड्स का मतलब सबूत, ऑफ का मतलब के, ब्रिज का मतलब पुल या सेतु, जज यानी न्यायाधीश, विल सहायक क्रिया है, डिलीवर देगा, द जजमेंट यानी फैसला। कहने का मतलब खाता बही में सारे पुल के रिकॉर्ड हैं, जो जज है उसी के आधार पर फैसला देगा। अब हमारा अगला कोड है TURE। TURE को हम लोग पढ़ते हैं चर, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है? चर। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? मिक्सचर, मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब होता है समावेश यानी घुलना मिलना। ऑफ का मतलब का। CUL कल, TURE चर, कल्चर, कल्चर का मतलब संस्कृति। इज का मतलब है। आ का मतलब एक। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब वरदान। डू सम, डू का मतलब करना, सम का मतलब कुछ। AD एड, VEN वेन, TURE चर, एडवेंचर, एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक कार्य। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? मिक्सचर ऑफ कल्चर इज अ ब्लेसिंग, यानी जो कल्चर का समावेश है वो क्या है? ब्लेसिंग, एक वरदान है। डू सम एडवेंचर, कुछ साहसी चीजें करो। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है TION। TION को हम लोग पढ़ते हैं शन। तो सेंटेंस क्या बना? रिलेशन, TION शन, SHIP शिप, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मतलब होता है रिश्ता। ऑफ का मतलब का। नेशंस, नेशंस, नेशंस का मतलब राष्ट्रों का। SHOULD शुड, इसे क्या पढ़ते हैं? शुड। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट मीनिंग है। SHOULD को क्या पढ़ना है? शुड। शुड का मतलब चाहिए। बी का मतलब होना, शुड बी होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। देन, THEN देन, देन का मतलब तब। गो फॉर, गो का मतलब जाओ, फॉर का मतलब के लिए। वेकेशन, वेकेशन, वेकेशन का मतलब छुट्टी के लिए। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? रिलेशनशिप ऑफ नेशंस शुड बी स्ट्रॉन्ग, देन गो फॉर वेकेशन। रिलेशनशिप का मतलब रिश्ता, ऑफ का मतलब का, नेशंस का मतलब देश, शुड बी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मजबूत, देन तब, गो जाओ, फॉर का मतलब के लिए, वेकेशन का मतलब छुट्टी। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है TRUC। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TRUC लिखा मिले तो हम लोग TRUC को क्या पढ़ते हैं? ट्रक। इसे हम लोग ट्रुक नहीं पढ़ते। तो सेंटेंस क्या बना? INS इंस, TRUC ट्रक, TIUN शन। आपको पता है कि TIUN को हमें क्या पढ़ना है? शन। तो मीनिंग बनी इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। फॉर का मतलब के लिए। TURE चर, TRUC ट्रक, आगे ऐसे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। इज का मतलब है अवेलेबल, 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 अवेलेबल का मतलब उपलब्ध होना। गो का मतलब जाओ, फॉर के लिए। IN FRA फ्रा, इन्फ्रा, STRUC स्ट्रक, TURE चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पूरा सेंटेंस क्या बना हमारा? इंस्ट्रक्शन फॉर स्ट्रक्चर इज अवेलेबल, गो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। अब हमारा अगला कोड है GST। GST को पढ़ते हैं टा। तो सेंटेंस क्या बना? THOU थॉ, GST टा, थॉट, थॉट, PRO प्रो, CESS सेस,
प्रोसेस, थॉट प्रोसेस का मतलब होता है सोचने का तरीका। शुड बी होना चाहिए, टी आई टाई, जीएसटी, जीएसटी को क्या पढ़ना है टा, और आखिरी में ईआर है, ईआर को पढ़ते हैं अर, तो मीनिंग क्या बनी टाइटर, टाइटर का मतलब कड़ा। देन का मतलब तब, गेट का मतलब होना। डिलाइट, डिलाइट का मतलब प्रसन्न होना। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, थॉट प्रोसेस शुड बी टाइटर देन गेट डिलाइटेड। थॉट का मतलब विचार, प्रोसेस का मतलब तरीका, शुड बी होना चाहिए, टाइटर कड़ा, देन तब, गेट का मतलब होना, डिलाइट का मतलब प्रसन्न। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला कोड है SION। SION को हम लोग पढ़ते हैं जन, क्या पढ़ते हैं जन। डिसीजन, डिसीजन का मतलब फैसला। फॉर का मतलब के लिए। डिवीजन का मतलब बंटवारे के लिए। विल हमारी सहायक क्रिया है। क्रिएट का मतलब निर्माण करेगी। डाइवर्जन का मतलब होता है मुड़ाव। डोंट का मतलब मत करो। FIGST, फाइट, डोंट फाइट, मत लड़ो। एंड का मतलब और। WATCH, वॉच का मतलब देखो। टेलीविजन, और आप लोग क्या करो, टीवी देखो। तो पूरा हमारा सेंटेंस क्या बना, डिसीजन फॉर डिवीजन विल क्रिएट डाइवर्जन, डोंट फाइट एंड वॉच टेलीविजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।